एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वाइपर कहाँ है। कार ना वैसे स्टार्ट है, पेट्रोल डीजल सीएनजी सबसे महंगी नेक्सॉन है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई टाटा नेक्सॉन ईवी और ये है डार्क एडिशन जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये केवल अपर वेरिएंट यानी कि जो टॉप वेरिएंट है ना उसमें ही अवेलेबल है, एम्पावर्ड लॉन्ग रेंज वाले में। एंड जो इसकी प्राइसिंग है भाई सबसे महंगी नेक्सॉन है ये एट प्रेजेंट। एक्स शोरूम 19.48 लाख तक की आपको पड़ती है। एंड आज मैं आ रखा हूँ विजन टाटा। कोई भी आपको टाटा की कार लेनी है आप इधर से ले सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर वगैरह आ रहा होगा। बट अब नेक्सॉन की बात करें ना यार, जबरदस्त कार है, वन ऑफ द बेस्ट सब 4 मीटर एसयूवी इंडिया की कंसीडर होती है। बिल्ड क्वालिटी भाई इसकी टॉप नॉच रहती है। एंड जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है ना, इंजन ऑप्शंस, पेट्रोल डीजल सीएनजी और अब तो ईवी। वैसे मुझे बोलना चाहिए ईवी और अब तो सीएनजी भी भाई इसमें आ चुका है। तो इंजन ऑप्शंस ना इसमें आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। बट आज हम ईवी की बात कर रहे हैं। ईवी में ना आपको मिल जाती है अराउंड 40.5 किलोवाट का बैटरी पैकअप जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 142 bhp विद 215 Nm ऑफ टॉर्क। एंड रेंज की बात करें ना जो टाटा वाले बोलते हैं भाई वो होती है कि 465 किलोमीटर। बट रियल लाइफ में ना अराउंड 300 किलोमीटर तक ये इजीली चल जाती है, 350 पे भी चल जाती है। वो ये चलाने पे डिपेंड करता है भाई, एसी के साथ चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, वो सब चीजों पे। और हाँ, ये कार ना वैसे स्टार्ट है। ईवी की यही तो चीजें हैं भाई, कार स्टार्ट है बट स्टिल कोई नॉइस वगैरह नहीं है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना 205 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और यार एक बार कार की लुक देखो क्या लग रही है यार ब्लैक में, मतलब कि फुल माफिया वाइब्स देती है। ईवी और माफिया का कोई मेल तो नहीं होता बट स्टिल एक बार देखो लुक क्या लगती है भाई। एक तो ना टाटा ने जो बढ़िया काम कर रखा है, हैरियर, सफारी और नेक्सॉन बिल्कुल सेम डीएनए कर रखे हैं। अब तो चलो पंच ईवी में भी यही है और आ रही है ना जो कव उसमें भी यही होएगा। इधर आपको मिल जाता है टाटा का लोगो जो कि आपको अगेन डार्क क्रोम में मिलता है। कनेक्टिंग डीआरएल्स आपको नेक्सॉन ईवी में मिलती है, सिंपल नेक्सॉन में नहीं मिलेगी। इधर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाते हैं, कम डीआरएल्स। नीचे आपको हेडलाइट मिल जाती है, सिंगल प्रोजेक्टर है, यही लो बीम यही हाई बीम का काम करेगी। इधर आपको फॉगलाइट मिल जाती है, एयर कर्टन्स आपको मिल जाते हैं जो कि हाँ है असली है, फेक नहीं है। बाकी यस ऑल ब्लैक की है, कोई स्किड प्लेट आपको ग्रे वगैरह कलर की नहीं मिलती है। एक एंड दो फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। एंड फीचर लोडेड कार है, 360 कैमरा भी इसमें मिल जाता है। अभी मैं अंदर जाऊंगा ना तब आपको दिखाऊंगा भाई, इतने फीचर्स क्या ही बताऊं। डार्क की बैजिंग इधर, ईवी की बैजिंग इधर, रिक्वेस्ट सेंसर इधर है। एंड उधर की बात करें ना, उधर आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। और की कुछ ऐसी है भाई, वही बेसिक सी टाटा की है। इधर से आप इसे चार्ज करेंगे, ये खुलेगा, अंदर से ही खोलना पड़ेगा। बट हाँ भाई एसी चार्जर से करेंगे ना तो वही 6-7 घंटे लग जाते हैं। डीसी में 80% तक ने 56 मिनट्स के अराउंड कर देती है चार्ज। रियर की बात करें ना, कनेक्टिंग टेल लाइट आपको मिल जाती है जो कि अगेन एलईडी है। सिक्वेंशियल इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, रियर डिफोगर है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वाइपर कहाँ है। वाइपर भाई छुपा हुआ है इधर, डिफोगर के साथ साथ आपको वाइपर भी मिलता है। एंड हाई माउंट स्टॉप लैंप ना आपको कहीं पे इधर नहीं मिलता क्योंकि वो मिलता है इधर। एंड स्पॉइलर देखो भाई बढ़िया लगता है, मतलब कि कार बिल्कुल ही ब्लैक है, कहीं पे क्रोम वगैरह आपको मिलेगा ही नहीं। ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। एंड हाँ सनरूफ भी मिल जाती है, छोटी सी पैनोरामिक सनरूफ भाई इसमें नहीं मिलती है। इधर सफारी पे जाओ उसमें आपको मिलेगी। बाकी नेक्सॉन ईवी की बैजिंग मिल जाएगी इधर आपको। एंड नीचे आपको मिल जाते हैं 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर्स इधर है। एंड हाँ टेल गेट भी ना एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ है भाई इसकी बूट स्पेस। एंड जैसे मैंने आपको बताया टॉप वेरिएंट है इसलिए आपको वही JBL के ना इसमें स्पीकर्स वगैरह मिलते हैं। वैसे ये है सबवूफर, पार्शियल ट्रे आपको मिल जाती है, 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन भी है। बूट लाइट आपको इधर मिल जाएगी। सो यस टेल गेट को भी हम कर देते हैं बंद। ये लो जी बंद हो चुके हैं भाई। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना 5 स्टार रेटेड कार है। आपको पता है टाटा की हर कार 5 स्टार रेटेड ही होती है ऑलमोस्ट। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। वैसे तो अब हम चलते हैं अंदर। बाहर से ओवरऑल कार कुछ ऐसी है। एडास वगैरह के लिए अगेन आपको हैरियर सफारी में ही जाना पड़ेगा। ये तो जगह इतनी कम है ना इधर, मैं वही सोच रहा हूँ थंबनेल वगैरह कैसे लूंगा। बट ठीक है भाई शोरूम में आते तो एडजस्ट करना पड़ता है। बट एनीवे अब चलते हैं अंदर। बट हाँ वेंटिलेटेड सीट के ना बटन आपको इधर मिलते हैं। एंड सीट एडजस्टमेंट ना आपको अगेन मैनुअली ही मिलेगी। बाकी तो घुस जाते हैं अंदर, की को हम रख देते हैं इधर। और देखो कार स्टार्ट है जैसे मैंने आपको बताया, पता ही नहीं चलता भाई। ईवी का फायदा यही है। बाकी डोर ट्रिम की बात करें ना, ऑल ब्लैक डोर ट्रिम है। ये देख लो ग्लॉस ब्लैक डोर हैंडल। पावर विंडोज के बटन आपको इधर मिल जाएंगे। ओआरवीएम आप इधर से एडजस्ट करेंगे। डोर को मैं कर देता हूँ बंद, इसे भी हम कर देते हैं बंद। एसी चला लूं भाई, गर्मी इतनी ज्यादा है ना। एक तो यार ने पहन भी जैकेट रखी है क्योंकि मैं चल रहा हूँ भाई बीमार, तो मैं सोचा जैकेट पहन लेते हैं भाई। बट हाँ ये देखो ऑटोमेटिक एसी के यही तो सियापे हैं। चलो ठीक है। बाकी तो यार अगर आप लोग इस वीडियो में तक बने हुए यहाँ से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बट यस कार के इंटीरियर की बात करें यार, क्या ही इंटीरियर है यार। एक बार देखो पंच ईवी से लेके सफारी तक का इंटीरियर बिल्कुल ही सेम इन्होंने कर दिया है। बट जो बढ़िया लगता है
मतलब कि लाजवाब, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। एंड स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, एयर क्वालिटी पुअर आ रही है, बताओ चंडीगढ़ में भी ये हाल है। टिल्ट है और टेलीस्कोपिक नहीं है। बाकी हाँ, जो ये पेडल शिफ्टर्स है ना भाई, ये ब्रेक रीजनरेशन में काम आते हैं, ये नहीं कि गियर गुयर चेंज करने में। ऑब्वियस बात है, ईवी कार है, गियर गुयर तो आप भूल जाओ। बाकी ऑटोमेटिक आपको हेडलाइट मिल जाती है, ऑटोमेटिक वाइपर वॉशर मिल जाते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको इधर मिल जाएगा। और ये सारा ना सॉफ्ट टच है, बिल्कुल पॉलिश मार रखी है भाई, कार बिल्कुल साफ सुथरी है। इधर ऐसे आपको कोई बटन वगैरह नहीं मिलते। बट हाँ, स्टीयरिंग व्हील की बात करें, वही 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, टाटा का ग्लोइंग लोगो, लेदराइज स्टीयरिंग व्हील है। इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं भाई, 12 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इतनी बड़ी। और इसमें ना आर्केड मोड वगैरह आपको मिल जाता है, इसमें आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं, बहुत चीजें हैं। बट ये पढ़ लो, लॉगिन रिक्वायर्ड। अब लॉगिन तो मैं करूंगा नहीं भाई, मतलब कभी ना कभी तो बिकेगी ना। बाकी तो यार जो स्क्रीन का रिस्पॉन्स है लाजवाब। स्क्रीन का रिस्पॉन्स ना MG और वेयरएस टाटा, जमीन आसमान का फर्क है भाई। टाटा ने जो इंप्रूवमेंट करी है स्क्रीन में, हैट्स ऑफ है यार, बहुत ही स्मूथ स्क्रीन है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, ये भी आपको 100% डिजिटल मिल जाता है। और रेंज देखो अभी दिखा रहे हैं 395 किलोमीटर। बट बातें वही है यार, कितनी चलती है वो आप सब बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर आपके पास है लॉन्ग रेंज वाली। एंड ये सेंटर कंसोल की बात करें ना, नीचे आपको टच पैनल मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल, 360 के कंट्रोल। ये देखो क्या कैमरा क्वालिटी है। टाटा की कैमरा क्वालिटी तो वन ऑफ द बेस्ट है, मैंने पहले भी बहुत बार बता ही रखा है आपको। लॉक अनलॉक, टेल गेट आप इधर से अपना ओपन करेंगे, हैजार्ड लाइट का स्विच, हिल डिसेंट कंट्रोल, इधर से आप अपनी फॉग लाइट जला देंगे। ये लो जी, फॉग लाइट भी जला देते हैं। एंड इधर से वही जो सॉकेट वाला ना, जो मैं भी खोलने की सोचा, जो खुला नहीं था, इधर से वो ओपन हो जाएगा और आप अपनी कार चार्ज कर सकते हैं। बाकी इधर कुछ स्पेस है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, USB सॉकेट मिल जाता है, C टाइप सॉकेट मिल जाते हैं। और ये बंद कर दूं यार मैं, टू क्यों करी जा रहा है ये लो, हाँ जी बंद हो चुका है। AC भी ना बंद कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। गियर नोब देखो भाई, क्या गियर नोब है, रेंज रोवर वाला, बहुत ही बढ़िया, PRND। बाकी इधर आपको सिटी मोड, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, वायरलेस चार्जर, आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। और ये देख लो स्पेस भाई ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स, लाइट भी आपको मिल जाती है, स्पेस भी ठीक है, डबल डेकर ग्लव बॉक्स है। एंड डार्क एडिशन में ना रूफ भी आपको भाई काली मिलती है, सनरूफ आपको छोटी मिलती है, IRV में आपको ऑटो डिमिंग मिलता है, कैबिन लाइट आपको LED मिल जाती है। एंड इधर आपको टिकट होल्डर मिलता है, इधर आपको मिल जाता है भाई मिरर। तो आगे से कार आपकी कुछ ऐसी है। एंड रियर की बात करें ना, ये देख लो भाई चार्जर पड़ा है, बाकी 2 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एंड सेंटर आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाती है विद 2 कप होल्डर। एंड ये सीट क्वालिटी की बात करूँ ना भाई, लेदराइज सीट्स आपको मिलती है, क्वालिटी भाई बहुत ही बढ़िया है। एंड यस, इसी के साथ साथ इधर आपको मिल जाते हैं रियर AC वेंट्स और C टाइप सॉकेट भी आपको मिल जाता है, केवल एक। बट कमेंट सेक्शन में ना आप लोग बताओ भाई, 20 लाख खर्च के, मतलब कि 19.5 लाख एक्स शोरूम है, तो ऑन रोड यार वो ये है, चंडीगढ़ में तो देखो RTO पड़ेगा नहीं, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। 21-22 लाख की क्या आप ये कार लोगे? मेरे अकॉर्डिंग तो यार मुझे तो बढ़िया डील लगती है, अगर मैं EV कार की मैं बात करूं, क्योंकि EV कार आपको होता है थोड़ी बहुत प्राइस ही चल जाती है। बट कहीं ना कहीं भाई टाटा ना अपने आप को कंपटीशन देता है। देखो सामने पंच EV खड़ी है, मुझे ये भी बढ़िया लगती है, कहीं ना कहीं मैं इस पे भी जा सकता हूँ। तो वो ये कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बताओ पंच EV या फिर टाटा नेक्सॉन EV। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो नेक्सॉन EV में ब्लैक कलर आया ना, डार्क एडिशन, ये बहुत ही जबरदस्त लगता है। जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बट ये टायर साइज की बात करें ना, 215/60 R16 टायर साइज है। और जो अलॉय व्हील्स का डिजाइन है ना भाई, अगर सोचो ये हैरियर और सफारी जैसा हो जाता है जो डार्क एडिशन में आता है, क्या ही लगता। बट नेवरदलेस भाई ऐसे कुछ है इसके अलॉय व्हील्स। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, एंड रियर में भी ना आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। एंड एक चीज अगर आपने नोट करी हो ना भाई, एक्सटीरियर में केवल जो EV है ना, ये ब्लू कलर में, मतलब कि अलग ब्लैक से अलग ट्रीटमेंट ना केवल इधर मिल रहा है, नहीं तो पूरी कार ही आपको ऑल ब्लैक मिलती है। बट एनीवे ये सब चीजें हम छोड़ते हैं, एंड इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड आप सबको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।